आप बताइए, जिला पंचायत सदस्य यहाँ के रहे हैं और चुनाव भी लड़ते हैं, अभी तक इस विधानसभा में कमल का फूल नहीं खिला और दो ही लोगों के बीच में 3 दशक से विधानसभा का चुनाव घूम करके रह जा रहा है। दूसरा यह है कि ये लोग जब चुनाव जीत जाते हैं तो जो जनता इनको हैसियत पर पहुंचाती है, उस जनता को ये अपनी हैसियत दिखाने लगते हैं और कहते हैं कि सबसे बड़े हम विकास पुरुष हैं जी। और 2022 का ये चुनाव चल रहा है, यहाँ 3 पार्टी रन कर रही हैं चुनाव के लिए दमदारी से, और इन तीनों पार्टियों में किसके पक्ष में आप मतदान करना चाहते हैं या किसके पक्ष में पब्लिक का रुझान आ रहा है? सच्चाई ये है, हमारे पूरे प्रदेश में एक विधानसभा का ये चुनाव नहीं है, पूरे प्रदेश का है। और पूरे प्रदेश में जो लड़ाई का वो चला है, पहले चरण में जो चुनाव हुआ है उसमें आप देख लीजिए कौन लड़ रहा है, दूसरे चरण में कौन लड़ रहा है, कल नहीं परसों जो तीसरा चरण पड़ेगा उसमें देखिए कौन लड़ रहा है। और यहाँ तो साइकिल धर्राटे काट रही है, एकदम साइकिल बिना कार के साइकिल को लोग वोट दे रहे हैं। कोई उससे कहे ना कहे, सिर्फ इसलिए कि महंगाई से लोग त्रस्त हैं, बेरोजगारी से त्रस्त हैं, लोगों को, नौजवानों को तमाम तरह का प्रलोभन दे के, और आज तक नौजवान डिग्री लेके हाथ में घूम रहा, कहीं उसको नौकरी नहीं है। नहीं, ठीक है। और हमारा क्षेत्र, हमारा ये लक्ष्मी विधानसभा बहुत दूसरी तरह का क्षेत्र है। यहाँ कभी कोई हिंदू मुस्लिम नहीं, कभी कोई सांप्रदायिक दूरीकरण नहीं। यहाँ का जो चुनाव होगा यहाँ भी वही चलेगा जो दूसरे और तीसरे चरण में चला है। यहाँ लड़ाई सीधी जो भी लड़ेगा वो समाजवादी से लड़ेगा। नहीं, वो आपकी बात नहीं, समाजवादी की लड़ाई नहीं, आपकी ठीक बात है कि यहाँ समाजवादी चुनाव लड़ रही है पार्टी, लेकिन सरकार के जो नीतिगत गरीबों के लिए योजनाएं चले हैं, जिसमें सरकार ने योजना को लेकर के न हिंदू देखा, न मुसलमान देखा, न अन्य जाति देखा, योजनाओं पर जो है सरकार का जातीय समीकरण नहीं आया, सबके लिए समान योजना आया। क्या उस योजना का इस विधानसभा पर या प्रदेश में असर नहीं पड़ेगा? कोई सबसे बड़ा जो योजना में क्या चला बताइए आप? बेरोजगारी, इसको आज तक कोई मतलब नहीं है, कोई ना बोल रहा नेता। आप आ जाइए राशन कोई बहुत बड़ा मुद्दा किसानों के लिए नहीं है। किसान की बात आज तक कोई नहीं किया। किसान परेशान है। एक भी सिंगल आदमी का आप बता दीजिए कि धान तौल हुआ किसी मिल पे, जो भी हुआ व्यापारियों का हुआ, किसानों के नाम से चेक बना। किसान त्रस्त है महंगाई से, किसान त्रस्त है बिजली की महंगाई से, किसान त्रस्त है जो उनके बच्चे बाहर रह रहे थे और जो अर्बन कंट्री है जहां वो जाके नौकरी करते थे वहां उद्योग धंधे बंद हैं। तो ये नाराजगी सिर्फ उत्तर प्रदेश में सिर्फ योगी जी से नहीं है, केंद्र की सरकार से भी है। यानी बीजेपी से सीधे लोग नाराज हैं। यहाँ इनकी कौन सी योजना आप बताओ, कौन सी योजना? बिजली सस्ती होगी तो सब कुछ सस्ता मिलेगा, किसान सस्ता सुलभ काम कर लेगा। डीजल सस्ता होगा तो ट्रैक्टर सस्ते में चलेगा, किसान को थोड़ा सस्ते में खेती हो जाती। ये सारी चीजें आप क्यों नहीं कह रहे हैं कि नुकसान किसान ही उठा रहा चारों तरफ से? आज जितने बेरोजगार लोग घूम रहे हैं वो किसकी गलती है? किसकी गलती है आप बताओ। और यहाँ जो वोट पड़ेगा ये कभी भी हमारा ये लक्ष्मी विधानसभा कभी भी आज तक सांप्रदायिक नहीं हुआ, कभी भी कोई आपस में कहीं से किसी का साथ मिल मिला के रहते हैं, बड़े इज्जत के साथ सबको यहाँ मिला। लेकिन कभी बीजेपी नहीं चुनाव जीत पाई है, कांग्रेस भी जीत के गई है बीच में। इसके पहले आपने देखा है कि एक दफा निर्दल जीते माननीय अमनमणि त्रिपाठी जी, उसके पहले बसपा जीती एक दफा। तो ऐसा ये लक्ष्मी विधानसभा आप यहाँ जो है ये बिल्कुल अंतिम छोर है उत्तर प्रदेश का। और यहाँ ये देखने को मिल रहा कि गांव में लोग अपने हिसाब से लोग अपने कह रहे हैं। हम लोग तो नेता हैं, किसी के लिए किसी पक्ष में नहीं हम लोग हवा चला रहे हैं, न किसी के लिए जा रहे हैं कभी वोट मांगने। जनता का जो रुझान है वो कहा जा रहा, वो देखा जा रहा कि जनता खुद त्रस्त है।
राशन तो हर सरकारों में बटा है। आप ये बताओ राशन से क्या हो जाएगा? 5 किलो 10 किलो। बिजली का बिल इतना महंगा, लोगों को खाने पीने का सामान इतना महंगा, लेकिन गरीबों ने गैस का सिलेंडर इतना महंगा। गरीबों ने अपना मुख्य मुद्दा जो है राशन, गैस सिलेंडर, ई श्रम तो ही मान रहे हैं। तो वो तो पता चल जाएगा 10 तारीख को। अगर महंगाई गरीबों के लिए कुछ नहीं है तो फिर तो 10 तारीख को पता चल जाएगा। अगर उनके पक्ष में मतदान जाता है तब तो बेहतर है। और अगर ऐसी बात है कि भाई महंगाई कोई मुद्दा नहीं है, बेरोजगारी कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ 5 किलो राशन, तो ठीक है। ये तो सबका भाई जनता का सम्मान सबको मानना पड़ेगा। जनता जो फैसला करेगी उसको सबको मानना पड़ेगा। चलिए, आपको धन्यवाद।